हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके आपके पर्सन सबसे पहले आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी है कि जैसे पहले आप प्यार में इस पर्सन को सपोर्ट करते थे, वैसे ही आप इस पर्सन को सपोर्ट करें, उतनी ही एनर्जी के साथ, उतनी हीलिंग एनर्जी के साथ, उतने ही प्यार के साथ। यहाँ प्यार के साथ सपोर्ट करने का मैसेज आया है। ओके, ये एनर्जी है। जैसे पहले आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी दिक्कत हुई है, तो जैसे आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है, लव में सपोर्ट किया है, तो इस पर्सन की मांग है कि वैसी लव में आप इस पर्सन को सपोर्ट करें और वही एनर्जी के साथ, वही हीलिंग एनर्जी के साथ करें जहाँ पर वो केयर महसूस होती है। ओके, ऐसा मैसेज है। कुछ लोगों के पर्सन उनसे बोल भी सकते हैं कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। ओके, अगेन यहाँ पर जुड़ने की एनर्जी है, जुड़ाव की एनर्जी है। ओके, इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि जुड़ना चाहते हैं, आपसे वापस कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो और आप दोनों के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो चुकी है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, दोबारा से कनेक्ट हो जाना। इस पर्सन को बहुत अच्छा फील होता था जब आप इस पर्सन की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते थे। कभी आपने अगर ऐसा किया है कि आपने इस पर्सन की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप हस्बैंड वाइफ रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप रहा है और आपने हमेशा इस पर्सन की जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उनमें आपने हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह हेल्प की है, आपने गाइड किया है या फिर आपने एडवाइस दी है, अपनी प्रॉब्लम समझा है इस पर्सन की प्रॉब्लम को, तो ये वही चीज़ दोबारा से आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही चीज़ कि वैसे ही तुम दोबारा से मेरे लिए क्या कर सकते हो क्या। ओके, ऐसा मैसेज है यहाँ पे। हम्म, एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि इतना ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम को कभी भी किसी ने अपना नहीं माना जितना आपने माना। कुछ लोग होते हैं ना जो सामने वाले की प्रॉब्लम ऐसे सुलझाते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे उनकी खुद की प्रॉब्लम। वो एक डिटैचमेंट में नहीं होते हैं, अटैचमेंट में होते हैं, मतलब अटैच होकर उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एडवाइस देते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन भी देंगे, लेकिन वो डिटैच रहते हैं। पर कुछ लोग होते हैं ना, पूरा उसमें अपनी एनर्जी को लगा देते हैं। आप उन्हीं में से रहे हो जिसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और जिन्होंने भी इस तरीके के काम किया है, चाहे आप एक अच्छे फ्रेंड रहे हो इस पर्सन के, चाहे आप उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हो या फिर आप उनके हस्बैंड वाइफ रहे हो, आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया है इस पर्सन को, ये सपोर्ट की वजह से आपको आज तक रिप्लेस नहीं कर पाए। यानी कि इस पर्सन को ऐसा नहीं महसूस हुआ कि आप कभी भी आपको इस मामले में कोई भी रिप्लेस कर सकता है कि आप जैसे सपोर्ट इस पर्सन को कहीं मिला हो। उनको ऐसा लगता है कि नहीं मिला है, राइट, सपोर्ट नहीं मिला है आपके जैसा इस पर्सन को कहीं। ये इनकी एनर्जी है।
देखो, इस वक्त में कलेक्टिव का एक मैसेज मेरे को मिला है कि जिन लोगों ने भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट किया है, मॉर्निंग की एनर्जी में भी कुछ कुछ था इमोशनल सपोर्ट को लेकर, या फिर आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया है, इनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैंडल किया है। कलेक्टिव में जितने लोगों ने अपने पार्टनर के साथ इस तरह के काम किए हैं और आपकी एनर्जी यहाँ पर हील हो रही है, आप कहीं न कहीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने आपकी इस चीज़ को लेकर आपका फ़ायदा उठाया या आपको इस चीज़ को लेकर उन्होंने कभी एप्रिशिएट नहीं किया, इस चीज़ की उन्होंने कभी कोई कद्र नहीं की है, तो कलेक्टिव में लोगों को आपकी कद्र समझाई जा रही है इस बात को लेकर। ये सिर्फ़ पार्टनर से रिलेटेड मैसेज नहीं है, एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हो, मैं कई मतलब इतनी देर से मैं यही सोच रही हूँ कि लोग तो बहुत सारे दिख रहे हैं। एनर्जी ऐसी है कि जितने लोगों ने आपकी इस चीज़ को कभी एप्रिशिएट नहीं किया, इस चीज़ को उन्होंने समझा नहीं कि मतलब आपका होना कितना इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ के अंदर, वो सारे लोगों को उस चीज़ का भान यूनिवर्स करा रहा है। यहाँ पर सिर्फ पार्टनर की एनर्जी में नहीं है, मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने जितने लोगों के साथ आज तक ऐसा रिश्ता निभाया है कि उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के आप पूरा आपने अपने आप को झोंक दिया, और अगर आपको लगता है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, तो आपकी कदर बेसिकली उन लोगों को समझाई जा रही है कि आपका महत्व क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? क्योंकि आपने अपने आप को कहीं न कहीं उन लोगों से बहुत ज़्यादा डिटैच किया है और उनको मौका दिया है कि वो आपको वैल्यू करना सीख सकें। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमें वैल्यू करना लोगों को सिखाना पड़ता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, तो खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद को प्रायोरिटी देना भी आना चाहिए, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर है। किसके साथ ये एक्यूरेट रेज़ोनेट करता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। किनको ऐसा लगता है कि हम तो करते हैं लेकिन हमें हमारी बेकदरी हर जगह हो जाती है, ऐसा मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। ये सब पर्सन के लिए नहीं है, ये सबके लिए ही है एक्चुअली। यहाँ पर 8 नंबर है। एक्चुअली 8 नंबर मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका जो कार्मिक एनर्जी है वो क्लियर हो रहा है, स्पेशली आपके पर्सन के साथ। कार्मिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपका और उनका कर्मा बन गया। देखो, आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो, एक-दूसरे के साथ आप लोग फीलिंग्स रखते हो, बहुत कुछ रखते हो, वो अलग बात है। लेकिन आपने उनको या उन्होंने आपको हर्ट किया, वहाँ पर एक कार्मिक एनर्जी भी आती है काम करने के लिए। जैसे उनकी वजह से आप कई बार हर्ट हुए या आपकी वजह से कभी एक आध बार इस पर्सन को भी हर्ट होना पड़ा। तो जैसे यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि जब भी 2 लोगों को अनकंडीशनल लव में लेकर जाया जाता है, तो उनके बीच में भी जो कार्मिक एनर्जी है, उसको हील किया जाता है। तो वहाँ पर रियलाइज़ करना पड़ता है कि सामने वाले की वर्थ क्या थी। तो याद दिलाया जाता है कि उसने कितनी बार आपके लिए काम किया है या आपने उसके लिए कितनी बार काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को ही ये सिर्फ़ चीज़ें याद आएँगी कि आपकी कद्र कहाँ-कहाँ या आपने कितनी बार काम किया है। हो सकता है आपको भी यूनिवर्स ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करे कि थोड़ा-सा दिमाग पे ज़ोर डालो और पास्ट में जाकर देखो कि कभी इस पर्सन ने आपकी कोई हेल्प की है, आपके लिए कभी कोई स्टैंड लिया है, आप कहीं पर फँसे थे और इस पर्सन ने आपको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की है। इसने भी अपनी पूरी एनर्जी लगाने की कोशिश की थी कभी पास्ट में आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। तो अगर ये है कि आप दोनों को अनकंडीशनल लव में लेकर आया जा रहा है, तो कलेक्टिव में आपके साथ लोगों की जो एनर्जी है वो तो क्लियर हो ही रही है, बट आप दोनों के बीच में भी जो कार्मिक एनर्जी बन जाती है ना, जहाँ पर आप कहते हो कि दी मैं तो अपने पर्सन से बहुत नाराज़ हूँ, उसने मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं समझा, या फिर हो सकता है ये पर्सन भी किसी बात को लेकर आपसे कभी नाराज़ रहे हों कि तुमने यहाँ पर नहीं समझा। तो एक दूसरे की वैल्यू समझाना, एक दूसरे की कद्र समझाना कि तुम याद करो, थोड़ा दिमाग पे ज़ोर डालो कि तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे लिए क्या-क्या किया था, और तुम भी थोड़ा ज़ोर डालो कि उसने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया था। जब तुम्हें ये याद आएगा कि उसने क्या किया था तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे अंदर एक फॉरगिवनेस की एनर्जी आएगी, क्योंकि क्या है कि कोई इंसान तुम्हारे लिए 100 बार करे और एक बार तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम वो पूरा 99 बार का भूल जाते हो, एक बार का याद रखते हो कि एक बार गलत किया था। तो अगर ये इस पर्सन की एनर्जी है कि आपका 100 बार किया हुआ मतलब 99 बार किया हुआ गलत सही भूल जाते हैं और गलत याद रखते हैं, या ऐसा आप करते हो, तो याद दिलाया जाएगा कि वो 99 बार जब इस पर्सन ने आपके लिए कुछ अच्छा किया था। तो ये जिनके साथ रेजोनेट करे, ये उनके साथ ही रखिएगा। आप दोनों के बीच में कार्मिक हीलिंग होगी यहाँ पे। आप दोनों को लगता है कि हम दोनों के बीच में कार्मिक एनर्जी आती है। कौन-सी कार्मिक एनर्जी? कि आप दोनों एक-दूसरे से खफ़ा हो, एक-दूसरे से रूठे हुए हो, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, या फिर एक-दूसरे के प्रति आप दोनों के मन में एक अलग तरीके की भावना है कि काश वो समझ लेता, काश वो समझ लेती, यू नो उसने भी बात नहीं करी, उसने भी समझाने की कोशिश नहीं की, मैंने ही बोला तो कम से कम उसे तो समझना चाहिए था, वो तो एक बार बात कर सकता था, वो तो एक बार बात कर सकती थी। इस तरह की जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी होती है ना, ये क्लियर होगी कलेक्टिव में, ठीक है?
ओके, ये मैसेज है। यहाँ पर कार्मिक हीलिंग का मैसेज है। ये कार्मिक हीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे मुझे एक और मैसेज जो मिल रहा है, ये कार्मिक हीलिंग जो दिख रही है ना, बहुत सारे लोगों के साथ दिख रही है। यहाँ पे जितने लोग भी ऐसे हैं जिनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ आपकी कार्मिक एनर्जी हील हुई है। लोग आपके प्रति अब ना तो घृणा से भरे हैं, ना नफरत से भरे हुए हैं। वो आपके साथ नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, और ये नॉर्मल बातचीत देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ तो मेरी पहले कभी नहीं बनती थी, ये तो हमेशा मुझे देखकर हमेशा इसका मुंह मेरे को देखकर बना हुआ रहता था, ये तो मुझे कभी अच्छा फील नहीं कराया, कभी फील नहीं कराई अच्छा, तो अभी इसको क्या हो गया है। तो इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, राइट। यहाँ पर ना एक मैसेज और निकल कर आ रहा है आप लोग के लिए। पर्सन कह रहे हैं कि जब मिलो तब आप ही मिलो। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना वो कभी कभी कुछ ऐसा कनेक्शन होता है ना, कि कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कनेक्शन में कि आप दोनों साथ में रहना चाहते हो, पर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। आपकी इच्छा है कि हाँ इस पर्सन के साथ आप रहो, शायद हो सकता है उनकी भी इच्छा हो कि वो आपके साथ रहें, पर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। टॉक्सिसिटी बढ़ने का मतलब है कि शायद जो आपकी जो चीज़ें आपको कंफर्टेबल फील कराती है वो उनके लिए ट्रिगर है, और जो चीज़ उनको कंफर्टेबल फील कराती है वो आपके लिए ट्रिगर है। तो ट्रिगर की वजह से ना टॉक्सिसिटी आती है कनेक्शन में। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, बट एनर्जी मिसमैच होने की वजह से या फिर टॉक्सिक होने की वजह से लोग रह नहीं पा रहे। तो यहाँ पर जो मैसेज है ना, कुछ अगर इस तरीके का कोई कनेक्शन रहा है जहाँ पर ट्रिगर की वजह से मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर हीलिंग आ रही है, कार्मिक हीलिंग आ रही है। आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिसिटी आती है ना, वो जो ट्रिगर आता है, जो बीच में डिस्टर्ब करता है, कनेक्शन को बनने से रोकता है, या फिर यू नो लगता है कि ये कनेक्शन में काश ये नहीं होता तो हम लोग आज चैन से रह रहे होते, खुशी से रह रहे होते। ऐसी कोई हीलिंग यहाँ पर दिखाई देती है, जितने कनेक्शन ऐसे, क्योंकि आपका पर्सन है कहता है तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना, वो जो सॉन्ग है ना, वो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे साथ मिले तो तुम्हारा मिले, तब तुम टॉक्सिक व्यक्ति का साथ क्यों मांग रहे हो। ऑब्वियसली बात है, जब आप दोनों के बीच में कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं और कनेक्शन टॉक्सिक हो रहा है, टॉक्सिसिटी की तरफ आगे जा रहा है, तो आप ऐसे पार्टनर का साथ क्यों मांग रहे हो। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि इनको लगता है कि आप रहो इनकी लाइफ में, या फिर आपका साथ मिले इस पर्सन को, तो यहाँ पर हीलिंग आ रही है फिर, ठीक है, ऐसे कनेक्शन में। क्या होता है, टॉक्सिसिटी की वजह से इंसान को लगता है कि मैं रह नहीं सकता, मूव ऑन। ओके, लेकिन कभी कभी कनेक्शन में ऑब्जर्व करो कि टॉक्सिसिटी सिर्फ एक तरफ से आ रही है कि दोनों तरफ से आ रही है। मतलब एक तरफ से आने का मतलब है कि एक ही पार्टनर जो है वो सिर्फ मतलब एक ही चीज को एक ही हरकत बार बार करता है, इसीलिए ट्रिगर आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कनेक्शन में ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहां पर दोनों तरफ से टॉक्सिसिटी आती है। कैसे, कि कुछ चीजें आपको ट्रिगर करती है, तो कुछ चीजें इस पर्सन को भी आपकी ट्रिगर करती हैं। जो आपकी कंफर्टेबल सिचुएशन है वो उस पर्सन को ट्रिगर करती है, जो उनका कंफर्ट है वो आपको ट्रिगर करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो ये चीज़ पसंद है, तो वो पार्टनर कह रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, और आप कह रहे हो कि मुझे ये पसंद है, वो कह रहा है कि मुझे ये नहीं पसंद है। ओके, तो इस तरह की एनर्जी है, और जब आप दोनों वो अपनी हरकत जो है वो रिपीटेड वे में करते हो, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट या फिर कहे ट्रिगर फील होता है कि नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। और उसकी वजह से भी कई बार लोग मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं कि यार टॉक्सिक हो रहा है कनेक्शन, हम नहीं रह पा रहे हैं। तो हमारे आपको पता है कि मूव ऑन हमको ज़्यादा इजी लगता है, पर यहाँ पर एनर्जी हीलिंग का भी मैसेज है, ठीक है। देख लो, कनेक्शन को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये कनेक्शन मुझे क्या दे रहा है। क्या ये कनेक्शन मुझे वो बना रहा है जो एक्चुअली में मुझे बनना चाहिए। क्या इस कनेक्शन ने मुझे कभी हीलिंग दी है, कभी सपोर्ट किया है, ये मुझे कनेक्शन दे क्या रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये कनेक्शन मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो मुझे लगता है हीलिंग करनी चाहिए। और आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन ने बर्बादी के सिवाय बर्बादी के आज तक कुछ नहीं दिया, तो फिर आपको सोचना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये मतलब टॉक्सिसिटी को नो बोलना चाहिए। ओके, पर एक बार देख लें कि कनेक्शन में दो तरफा कुछ रहा है कि हमेशा सिर्फ एक तरफा ही रहा है आपकी तरफ से। ऑब्जर्व करना सीखो और उसके बाद डिसीजन बनाना सीखो। मतलब आंख में पट्टी लगा के डिसीजन नहीं बनाए जाते, हमेशा देखो कि क्या मिल रहा है मुझे, कितना सीक्रेट लग रहा है मुझे ये कनेक्शन। अगर हाँ, हीलिंग करके देख लो। फिर और पूछो कि क्या मुझे सही दिख रहा है कनेक्शन। अगर हाँ, तो फिर ठीक है, अगर ना, तो फिर जैसे आपको लगता है कि
अपने आप को हील करने के बाद एक अच्छा डिसीजन आप बना सकते हैं। इसको कहते हैं अच्छे तरीके से चूज करना लाइफ के अंदर, सही समय रहते हैं, राइट। देखते हैं कार्ड्स क्या बता। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। सारे कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन की एनर्जी क्या है? एक्चुअली इस वक्त ना ये पर्सन की एनर्जी में आपके साथ कनेक्ट होने की एनर्जी है, पर 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि हो सकता है आपकी एनर्जी ये ना हो। आपकी एनर्जी हो सकती है कि नहीं, आप शायद नहीं कनेक्ट होना चाह रहे इस पर्सन से, ये कनेक्ट होना चाह रहे हैं। देखो, जब भी एक इंसान के अंदर हीलिंग आती है या उसके जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती है तो उसका मन होता है कनेक्ट करने का, पर उस सिचुएशन में दूसरे की तरफ क्या चल रहा है या दूसरे इंसान की तरफ कितनी हीलिंग हुई है, दूसरा इंसान किस एनर्जी में है, उसके कितने कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं, या वो अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहा है, उसका मूड क्या है, आपको नहीं मालूम। तो शायद आप कनेक्ट होने के लिए रेडी, मतलब आपके पर्सन कनेक्ट होने के लिए रेडी हैं, पर हो सकता है आप कनेक्ट होने के लिए रेडी ना हो। जैसे कई बार होता है ना कि आप अच्छे मूड में हो, आप चाहते हो आपके पर्सन से आप बहुत सारी बातें कर लो, या फिर आपका फ्रेंड उससे आप बहुत सारी बात कर लो क्योंकि आपका मूड अच्छा है, पर हो सकता है आपके फ्रेंड का मूड अच्छा नहीं है, वो अभी बात नहीं करना चाहता, तो एक मिसमैच नहीं हो जाएगा, आप चाहते हो पर वो नहीं चाहता है। आप बात करने जाओगे तो आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ भी बात करोगे तो फिर वहाँ से आपको रिप्लाई अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा कि नहीं, रहने दो, छोड़ो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी कि एक इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहता है कि मैं कनेक्ट करूँ, पर दूसरा कह रहा है कि नहीं, मैं इस मूड में ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट करूँ क्योंकि फ़िलहाल मेरी एनर्जी नहीं है। तो आप शायद डिनाइल मोड पे हैं, या फिर आप इस पर्सन के ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप कह रहे हो कि तुमने मुझे कॉल किया, हाँ बताओ क्या दिक्कत है, और आपने बात करके वहाँ से अपने आप को हटा लिया, या फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए। क्योंकि इस पर्सन की एक एनर्जी मुझे कैंडल वैक्स में दिखाई दी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको मैसेज दिया था कि ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम मुझे पहले की तरह सपोर्ट करो, उसी एनर्जी के साथ, उसी एनर्जी के साथ जिसके साथ आप पहले करते थे, कि मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पर्सन को उसी तरीके से सपोर्ट भी किया है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तो उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई है उस व्यक्ति के ऊपर, उन्होंने पूरे तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है। तो आपके पर्सन वही एनर्जी हीलिंग आपसे मांग रहे हैं, चाहे आप लोग फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, जो भी हो। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि आपके पर्सन हो सकता है चाहे आपसे कनेक्ट करना, पर आपका मूड नहीं है, या आपकी एनर्जी उस लेवल की नहीं है, या आपने इतना कुछ देख लिया कि आपको लग रहा है फ़िलहाल मुझे स्पेस चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी है स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स। फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में कि अगर ये पर्सन जो है वो भी मतलब समझ रहे हैं चीज़ों को, तो आप भी समझ रहे हो चीज़ों को, आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं है, मतलब यहाँ पर इमोशंस की थोड़ी कमी नज़र आ रही है। जैसे जब इंसान बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में होता है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे बिना मर जाओगे, तुम हमारे हो सनम। ये जो एनर्जी होती है ना, यहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होता है, ठीक है, वो मतलब अपने आप को पूरा झोंक देना चाहता है सामने वाले के लिए। लेकिन जैसी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है स्ट्रेंथ और किंग ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ, जैसी दोनों के अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी, फेमिनिन एनर्जी दोनों बैलेंस होंगी, तब यहाँ पर सिर्फ इमोशंस नहीं होंगे, तब यहाँ पर लॉजिक भी काम करेगा, तब यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी भी होगी, तब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम तुम्हारे हैं सनम वाली एनर्जी नहीं होगी, खुद को प्रोटेक्ट करने की भी एनर्जी होगी। यहाँ पर इंसान क्लैरिटी की मांग करेगा, यहाँ पर इंसान देखेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर प्लेस से, इस पर्टिकुलर जगह से मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है और मुझे कितना खुद को इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी में, पावरफुल एनर्जी में। कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि मैनिपुलेशन दोनों को ही नहीं चाहिए। कोई किसी को फेक नहीं कर पाएगा क्योंकि फेकनेस दोनों एक दूसरे की समझ पा रहे हैं। तो जब इस तरह की एनर्जी में कोई इंसान पहुंच जाता है ना, तब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट
मतलब डिस्टर्बेंस नहीं, एक्चुअली यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अगर इस एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करते हैं तब तो अच्छा है। लेकिन आप कहोगे नहीं तुम मुझे पास्ट वाली एनर्जी, वो इमोशनल एनर्जी उसमें दिखाई दो, मुझे लगता है कि शायद वो ना हो पाएगा। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की अभी एनर्जी है कि शायद आप उतना इमोशनली इन्वेस्ट कर नहीं रहे इस पर्सन के साथ, इमोशंस नहीं है आपकी तरफ से ज़्यादा। ओके, और एक यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी दिखाती है, डर है तुझे मैं खो ना दूँ, मिले जो खुदा तो बोले तू ना 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 ना। तो ये वाली एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, जब आप इस तरीके से व्यवहार करोगे तो सामने वाला ये सोचेगा शायद मैंने खो दिया, शायद अब ये मुझसे उतना प्यार नहीं करता, शायद ये मुझे अब उतना नहीं चाहता, शायद ये मुझे छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी। इनसिक्योरिटी सारी सरफेस, ये तो आपके साथ भी पास्ट में हुआ होगा कि आपके पर्सन ने अगर वैसे बात नहीं की जैसे आप चाहते हो और आप बहुत अटैचमेंट में हो, तो आप यही सोचोगे कि कहीं से कोई और तो नहीं पसंद आ गया या आ गई, या फिर ये इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, या बचने का क्यों प्रयास कर रहा है, खुद को रोक क्यों रहा है, इतनी लेट में रिप्लाई क्यों किया। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं, तो वहीं से डर स्टार्ट हो जाता है, फियर इशू सरफेस होता है कि डर है तुझे मैं खो ना दूं। इस पर्सन की एनर्जी है ये। फिलहाल यहाँ पर एनर्जी बैलेंस होने में और सेम पेज में आने में समय लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो रीडिंग आई थी ना, वहाँ पर वही कार्मिक एनर्जी जो भी है वो यहाँ पर हील हो रही है ताकि बैलेंस बने। 2 ऑफ कप्स, और जैसे ही बैलेंस बने तब यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्व हो। जितने भी लोग हीलिंग जर्नी में हैं और अपने कनेक्शन को प्राप्त करने के लिए हीलिंग कर रहे हैं, आप एक बैलेंस बनते हुए तो ज़रूर देखोगे कनेक्शन में। थोड़ा रुकिए, ओके। बट यहाँ पर ऐसा है कि यस, इंसान बैलेंस करेगा। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है कि अगर ये पर्सन फेमिनिन एनर्जी को पहले मतलब वैल्यू नहीं किया या इमोशंस को वैल्यू नहीं किया है, तो इनको वो याद दिलाया जा रहा है कि आप जब इमोशंस को वैल्यू नहीं करते तो वो आपकी लाइफ में फिर मिलते ही नहीं आपको। मतलब आपको अपनी अपनी भी और सामने वाले की भावनाओं की कदर करनी सीखनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप इतने प्रैक्टिकल हो जाएं कि आप कहें कि अपनी भावनाओं को तो मैं दबा लेता हूँ, सामने वाले की मार देता हूँ। मतलब अपने वाले भावनाओं को तो मैंने दबा लिया, सामने वाले की भावनाओं को मैंने मार दिया और हम पूरे लॉजिकल हो गए। तो जब आप इस तरह की कोई हरकत करते हो तो फिर आप इमोशन से मार खाते हो। यानी आपको ऐसे ही व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इमोशनल हो आपके लिए या फिर इमोशंस इन्वेस्ट करता हो। तो आपको है कि फिर नहीं मेरे को पूछो। अब आप सोचो, आप इतने लॉजिकल हो जाएं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएं आप। ठीक है, तो अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं लॉजिकल हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो। क्या हो जब एक भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा ना हो जो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो, तब आपको उस दिन समझ में आएगा कि लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या है। देखो, हर बार ना एक ही एनर्जी में रहना मतलब आपको सूट नहीं करेगा। अगर आपको कभी कभी लॉजिक्स की ज़रूरत होती है, कभी कभी प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह वहीं पर वही वही चीज़ें लगाते घूमो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे किसी कनेक्शन में तो फिर ऐसा होगा एक टाइम की कोई इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अब आपको लॉजिक वाले लोग मिल रहे हैं, अब आपको प्रैक्टिकल लोग मिल रहे हैं जो प्रैक्टिकली समझा, तो आपका दिमाग खराब हो रहा है कि तुम कहाँ इमोशंस के मामले में प्रैक्टिकलिटी को बीच में ला रहे हो। तो यही मैसेज यहाँ पर निकल के आता है। तो फिर सीखो कि भावनाओं की कदर करना किसे कहते हैं, अपनी भी और सामने वाले की। ये एनर्जी यहाँ पर है। आई होप गाइस आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।